Bismillahirrahmanirrahim. It's a video for third year MBBS फॉर फार्माकोलॉजी प्रिपरेशंस। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है इसकी, क्योंकि लेंथी है काफ़ी फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज जो है वो ज़्यादा है और लेकिन शॉर्ट चैप्टर हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी वेटेज कम है और लेंथी चैप्टर्स हैं और टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम देखते हैं कि हमने कैसे तैयारी करनी है और कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है वो देख लें आप, जनरल फार्माकोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ये मिनी कैटजंग है। और जनरल फार्माकोलॉजी में एक एससीक्यू आना है और 5 एमसीक्यूज़ आने हैं। इसमें आप 5 चैप्टर्स हैं, पहले 3 तो पूरे के पूरे करने हैं कंप्लीट। उसके बाद जो है वो 4th चैप्टर है ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। और 5th चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना, इसमें से फार्माकोजेनोमिक्स की डेफिनेशन कर लेनी है और यही आती है और क्या ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। ड्रग मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर जो है इसमें मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि ये कैसे करना है। ये आपका आ गया है ड्रग मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर। तो इसमें आपने सबसे पहले ये वाला टर्म्स वाला टेबल करना है। टेबल करके इसके बाद आपने 4.1 टेबल करना है, 4.2 टेबल करना है। 4.1 टेबल आपने कैसे याद करना है, ये आपने याद रख लेने हैं कि रिएक्शन कौन कौन से हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस फेज़ 1 रिएक्शंस हैं इसमें से, और इसमें से एक एक ड्रग की एग्जांपल ले लेनी है आपने। उसके बाद जो है वो टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 2 में भी आपने यही करना है कि ये फेज़ 2 रिएक्शंस हैं, इनके नाम याद रख लेने हैं और हर एक की एक एक एग्जांपल याद कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है टेबल नंबर 4.3। 4.3 में आपने ये इंड्यूसर्स हैं, ड्रग इंड्यूसर्स हैं, इसमें आपने एंजाइम के नाम याद रख लेने हैं। और उसके बाद है ये लिस्ट पूरी ऐसे ही लेंथ वाइज आपने याद रख लेनी है, 1A2, 2C9, 2C19। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें आपने कोई भी निमोनिक बना के ना आपने, जैसे ये मैंने ड्रग मार्क की हुई हैं, एक एक ड्रग याद रख लेनी है। उसके बाद ये वाला टेबल है 4.4। ये टेबल भी आपने वैसे ही याद रखना है। ये ड्रग इनहिबिटर्स हैं, ये वाले एंजाइम याद कर लेने हैं और इसमें से एक एक एग्जांपल याद कर लेनी है और इसमें भी आपने कोई निमोनिक बना लेना है। उसके अलावा ये जो है ये आप देख रहे हैं फिगर, ये याद रखनी है आपने। ये एसिटामिनोफेन के मेटाबॉलिज्म है और इसका ये टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म आपने ये पढ़ लेना है, इसमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो ये हो गई जनरल फार्माकोलॉजी के जर्नल आपने कैसे करनी है। उसके बाद स्पेशल फार्माकोलॉजी आ जाती है। स्पेशल फार्माकोलॉजी में हमने वेटेज वाइज करना है। जो चैप्टर जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनको पहले करना है और जिनकी वेटेज कम है उनको बाद में करना है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स वाला चैप्टर है और इसमें 7 ब्लड वाले चैप्टर हैं, 33, 34 और 35। इसमें से 1.5 जो है वो एससीक्यूज़ आने हैं और 10 एमसीक्यूज़ आने हैं। तो इसमें आप देख लें कि ये 11 to 15 चैप्टर हैं, ये कंप्लीट करने हैं। इनको कंसेप्ट के साथ करना है और इनको सारा याद रखना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल आते हैं और इसमें से एससीक्यूज़ भी आते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। और इसमें के साथ जो है ये 33, 34, 35 और 36 ये चैप्टर हैं ब्लड वाले, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसके साथ लेकिन ये अगर देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर जो खुद है ना, ये 10 से 11 से 15 तक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारी वेटेज वो ऑटोनॉमिक ड्रग्स की बनती है। इसमें से 1 एससीक्यू आना है और 5 एमसीक्यूज़ आने हैं। तो इसमें ये चैप्टर हैं 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें से फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, इसकी आपकी बेस बन जाती है ये क्या है। उसके अलावा 7, 8, 9, 10 ये आपने कंप्लीट करने हैं और इनको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं और कंसेप्चुअल आते हैं। और फार्माकोलॉजी के पेपर में एमसीक्यूज़ जो हैं वो ही मुश्किल होते हैं, एससीक्यूज़ जो होते हैं वो आसान होते हैं, वो आप सारे बच्चे कर लेते हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना वो थोड़ा टफ़ टाइम दे रहे होते हैं आपको, क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्चुअल आए होते हैं और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना होता है, तो जाके उसका आंसर मिलता है हमें। इसलिए आपने कंसेप्ट से ये 4 चैप्टर करने हैं। इसमें से आपका 1 एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे पास 1, 2, 3, 3.5 हो गए हैं एससीक्यूज़ कंप्लीट इस 3 सेक्शन में। उसके बाद जो है ना हमने सेक्शन करना है, वो हमने करना है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में आपके पास ये ज़्यादा चैप्टर हैं लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, 2-2, 3-3 पेजेस का एक एक चैप्टर है।
इम्पोर्टेंट हैं ये भी, और इसमें से एक एससीक्यू आना है। अगर सबसे ज़्यादा देखें तो इसमें जो है वो 41 जो एंटी डायबिटिक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें थायराइड वाला और ये पिट्यूटरी वाला और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये जो है बोन मिनरलाइजेशन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन करने सारे ही हैं। इसमें से 1 एससीक्यू आपका कंप्लीट हो गया, ये हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स की तरफ। उसमें हमारे पास जो हैं वो बैक्टीरियल जो ड्रग्स हैं ना, जो उसमें 43, 44, 45 और 46 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आना है, और इसमें से 1 एससीक्यू आना है और 6 एमसीक्यूज़ हैं। तो ये चैप्टर आपने ध्यान से करने हैं, और ये बहुत कंसेप्ट के साथ याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन ड्रग्स याद रखनी होती हैं, उनके रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, उनकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। और किन किन क्लासेस को और किन किन बैक्टीरियाज़ को वो करते हैं, सेंसिटिव होते हैं उनसे, वो वाली चीज़ें इसमें देखनी है। उसके बाद ये 4 चैप्टर हैं, इनमें से एक एमसीक्यूज़ आना है। उसके बाद जो है ये एंटी फंगल, एंटी वायरल और एक डर्माटोलॉजिकल ड्रग्स हैं। ये तीनों चैप्टर मिला के इनमें से आपका एक एससीक्यू आना है, एक एससीक्यू आना है। और इसके अलावा जो एक एससीक्यू है वो आपका आना है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स 47, 52 एंटी प्रोटोजोल और एंटी हेलमेंथिक 53, इसमें से आना है एक एससीक्यू। ये हो गया। और ये जो है कैंसर कीमोथेरेपी ये आपकी है, इनके साथ ही है, ये एंटी फंगल, एंटी वायरल और न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी इनके साथ ही हैं। तो एक एमसीक्यूज़ इधर आना है। मतलब ये टोटल जो 43 से लेके आपके पास 53 तक चैप्टर हैं, इनमें से 2.5 या 3 एससीक्यूज़ बनते हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर है ना, इनके बारे में कन्फ्यूजन है कि ये करने होते हैं, सारे पूछते हैं ये करने हैं कि ये नहीं करने। तो 54 में आपने क्या करना है, ये इसमें आपने ये वाले 450 और 451 पे 2 टेबल्स हैं, ये करने हैं आपने ड्रग के। ये टेबल आप याद रख लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं और आते भी हैं इसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह, और ये मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आपने ये तो 2 टेबल अगर कर लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कर लेने से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर की डिटेल याद में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये याद रहती है। उसके बाद इम्यूनोफार्माकोलॉजी है, इसमें भी इसकी तो डिटेल करनी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें 456 और 458 पे 2 टेबल्स हैं, जो जिसने बाकी सारा कंप्लीट कर लिया है और फिर भी जिसने पढ़ना है ना, तो फिर वो ये 2 टेबल कर ले इसके। अगर बाकी लोग अगर नहीं भी करना चाहते तो ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं आती। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है 2 चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें आपका एक एससीक्यू आता है, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर, ये 59। और इसके अलावा आपके पास है चैप्टर 20 जो कि अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी डिजीज़ का चैप्टर है। इसमें से हाफ एससीक्यू इधर से आना है 20 में से, और हाफ एससीक्यू आना है 59 में से। तो ये आपके हो जाते हैं एक एससीक्यू। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है वो आपके पास बच जाती है ये वाला, ये ड्रग हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह। ये इसमें से आपने 16 चैप्टर कर लेना है। 17 में से मैंने डिटेल लिखी हुई है। 153 चैप्टर पे 17.1 का टेबल है वो कर लेना, और ड्रग समरी कर लेनी है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का वाला चैप्टर है, ये आपने कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर स्किप कर देना है, ये चैप्टर नहीं करना आपने। उसके बाद जो है वो है आपके पास CNS, ये बड़ा चैप्टर है, ये बहुत बड़े चैप्टर हैं, और इसमें से एक एससीक्यू आना है, या सबसे एंड पे करना है। और इसमें आपको बता दूं 25, 26, 28, 29 और 30 ये वाले जिस पे टिक हुए हैं ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ये आपने पहले करने हैं। उसके बाद आपने ये वाले चैप्टर करने हैं, और ये ओपियोइड वाला करना है, ये एंड पे करने हैं, क्योंकि इसमें से एक एससीक्यू आना है। तो ये आपकी हो गई डिटेल सारी, और ये इसी तरह करने हैं जैसे आपको वेटेज वाइज बताए हैं, क्योंकि सबसे इस तरह आपको लगता है कि तैयारी भी हो गई है और आपने कर भी लिया है। तो ये है सारी फार्माकोलॉजी की डिटेल। इस लिहाज से